ये सोचो आप, यदि ईश्वर नहीं होता, परमात्मा नहीं होता, गॉड नहीं होता तो क्या होता? विचार करके तो देखो। और चलो एक बगैर गॉड के भी देख लो, बगैर गॉड के भी देख लो इस वर्ल्ड को, कि ये समझो कि ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है, परमात्मा का अस्तित्व ही नहीं है, हमारा ही अस्तित्व है खाली। तो भी तुम क्या कर रहे हो? इंसानों के रूप में ही देखोगे ना दूसरे। जितने भी सुख सुविधा के साधन है तुमको श्रेष्ठ इंसानों ने ही दिए हैं आज के समय में। जितने ये मोबाइल से मैं बात करता हूँ, अभी तुमसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी किसी श्रेष्ठ इंसान के दिमाग का ही विचार है ना, उसी के कर्मों का परिणाम है ना ये। और उसके लिए साधन कैसे कैसे देख लो आप। और इस पूरे मोबाइल का जीवन क्या है? तो बोले एक बैटरी जो इलेक्ट्रिक से चार्ज होती है, पावर। और पावर का काम ऐसा, आप ऐसे ही छुओगे तो वो आपको झटका मारेगा। क्या करेगा? हल्का होगा तो झटका मारेगा, और ज़्यादा बड़ा होगा तो दूर फेंक देगा या चिपका लेगा। पावर, इलेक्ट्रिक पावर दो तरह से काम करता है, या तो एक में चिपक जाता है इंसान, या एक में झटका खा के दूर फेंका जाता है। जितने हाई वोल्टेज का पावर है उतना उसका वो। मगर उनको सबको सहन कौन करता है? वो वायर ही कैरी करते हैं ना इधर से उधर। जैसे अपने शरीर के अंदर जो नसें हैं यही सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। नर्व से ही ब्लड सर्कुलेशन होता है। 70% वाटर है शरीर में। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। तो सामवेद 1875, 1875 और 11 का टाइम, और ये 764, ये 17 और ये 8, ये कृष्णा। ये शिक्षा का महत्व, ये गुरुत्व, गुरुकुल का महत्व, ये आश्रम का महत्व, और ये ज्ञान का महत्व, और ये इस संसार का महत्व। अब आपको क्या चाहिए? आपके भाव कैसे हैं? वो है ना, जाकी रही भावना जैसी। कहाँ बोला? तो वो दरबार में, राज दरबार में। तुलसीदास जी लिखते हैं जब सीता स्वयंवर हुआ उस समय जब राम ने धनुष तोड़ दिया, या तोड़ने वाले थे, तोड़ दिया, उसके बाद में जब वो राजाओं को अपनी खिल्ली महसूस हुई, होता है ना, हारने वाले अपनी खिल्ली महसूस करते हैं, तो जहाँ तक हाल बजाने लगे। तब उनको राम लक्ष्मण विश्वामित्र अलग अलग रूप में दिखे। किसी को बड़े उसमें, और किसी को अलग रूप में, किसी को अलग रूप में। तो वहाँ एक चौपाई में उनने दे दिया, एक दोहे में, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तेजी। तो ये आपका भाव है। आप किस रूप में मुझे देखते हैं? मेरे कर्मों को देखते हैं, मेरे आश्रम को देखते हैं, मेरे आचार विचार को देखते हैं, इस संसार को देखते हैं, अपने वातावरण को देखते हैं, अपने घर परिवार को देखते हैं, अपने संसार को देखते हैं। आप इस परमात्मा को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में चाहते हैं? सब अलग अलग करता है ना। कोई दास के रूप में सेवा करता है, तो कोई बंधुत्व के रूप में करता है, तो कोई अधिकार पूर्वक मालिक ही बनने की कोशिश करता है, बोले मैं ही वासुदेव। वासुदेव वह हटा दो तो सु बचता, सुदेव, यानी सुकर्म। और सु में से मात्रा हटा दो तो वास बोलते हैं। जैसे एक सतवास, सतवास में क्या? तो बोले हमारे जीजा, हमारे घर परिवार है ना,
ये फैमिली, ये रिलेटिव और ये बच्चे से जाके पूछोगे तो वो बता देगा कौन है अंबाराम जी गीताबाई, वो पूरी हिस्ट्री बता देंगे। अब बच्चा कब बताएगा? जब उसको बड़े बताएंगे जो प्रेजेंट है उस टाइम के। और यदि बच्चों को नहीं बताया तो बच्चा क्या बताएगा? मगर जो उस समय के लोग हैं, टचिंग के टाइम के, वो बराबर बता देंगे आपको। ये संस्कृति का महत्व है, ये प्रवचन का महत्व है, ये पुराणों का महत्व है, ये वेदों का महत्व है। यदि ये वेद नहीं लिखे होते तो तुम्हें क्या मालूम पड़ता कि सामवेद क्या होता है, ऋग्वेद क्या होता है, अथर्ववेद क्या होता है, यजुर्वेद क्या होता है, 18 पुराण क्या होते हैं, गीता क्या होती है, बाइबल क्या होती है, कुरान क्या होती है, क्या मालूम पड़ता? सामाजिक विज्ञान क्या होता है, मैथमेटिक्स क्या होता है, हिंदी क्या होती है, साहित्य क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, मालूम पड़ता क्या? नहीं बताते तो मार्ग प्रशस्त करने वाले तो अपना कर्म करते हैं। जिनका कर्म इस संसार को सुख देना है वो तो सुख दे के सुख का मार्ग क्रिएट करके अपना कर्म करके श्री हरि करता है। वो माथा नहीं मारता है इस संसार से। यदि संसार से माथा मारेगा तो उसका कर्म रह जाएगा, क्योंकि समय तो वही है ना। दिन भर में कितना है तो बोले 24 घंटे का एक दिन, तो एक दिन में कितना घंटे बचे तो बोले खा पी के बोले ले दे के 2 4 5 10 घंटे सो के खा पी के वो अपनी मजूरी करके जो भी करके कर्म करके उसमें जीवन यापन भी करना है, दूसरे कर्म भी करना है और अपना धर्म कर्म भी करना है। कृष्णा कृष्णा। तो समय का सदुपयोग जिसने कर लिया, जीवन का सदुपयोग जिसने कर लिया उसने कर लिया। नहीं तो आए खाए पिए सोए और गए। क्या करा? खाया पिया सोया और भोग करा, इसके अलावा कोई कर्म नहीं करा। मेन उद्देश्य यही होता है। पहला उद्देश्य खाने पीने की व्यवस्था करना। आर्य लोग यहाँ आके बसे। आर्य लोग कहाँ की संतति है और कहाँ से चली? जर्मनी में भी आर्य लोग मिलते हैं, हिंदू लोग मिलते हैं, मगर आप जर्मनी को कोई महत्व देते हैं क्या? उनको अपना समझते हैं क्या? मगर देखो जीवन चक्र कैसा चलता है। वहाँ से जो चले, उधर से जो चले, आर्य कहाँ से चले तो बोले यहाँ आके बसे। तो ये आर्यव्रत हो गया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, नालंदा, हजारों सालों का इतिहास है। बेबीलोन, अमेरिका की माया सभ्यता। तुम जिसको माया कहते हो, जैसे प्रभु कहते हैं ना, ये संसार सब माया है। और अमेरिका में तो माया सभ्यता बसती थी। आज भी रिकॉर्ड उठा के देख लो वहाँ का, तो वो वर्ड तो वहाँ का है माया। हजारों साल पहले से। कृष्ण का जन्म तो 5000 साल का है, वो तो ना जाने कितने हजार, उसके हजारों साल और पहले का है माया सभ्यता अमेरिका की। तो माया वर्ड तो वहाँ का आया हुआ है। मगर यहाँ प्रभु ने उसका दर्शन दिखाया। ये जो कुछ दिखता है बोले सब माया है। सतरजतम 3 प्रकार की माया होती है बोले। तीनों की प्रकृति मिलके जो होती है वो माया है। आप तो सत को भी बड़ा अच्छा समझते हैं, तम को भी अच्छा समझते हैं, रज को भी अच्छा समझते हैं, मगर भगवान तो इनको माया कहते हैं। मेरी माया है जो इसको पार कर जाता है, जो बड़ी दुस्तर है, बड़ी कठिन है, जो इसको पार करता है बोले उसी का बेड़ा पार होता है। जैसे वो अभी ये देखो सेवक एक चला पास हुआ ना रास्ते में से, है?
पासिंग, पार होना, पास होना। जैसे नदी के दो किनारे रहते हैं, इधर का इधर जाना, उधर का इधर आना। नहीं तो मसीहा शरीर के तो नदी पानी पे भी चल लेते हैं। फिर तो उनके लिए तो जल थल बराबर है ना। तुम्हारे हमारे लिए थल और जल है, तुम्हारे हमारे लिए नभ है और धरती है, आकाश है। मगर जो सर्वत्र विचरण करने वाला है, जो एक, अभी मैं यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ और ऐसा ही मेरा रूप दूसरी जगह प्रवचन दे रहा है, और तीसरी जगह तीसरा रूप दे रहा है। तुम कहाँ इस माया को भेद पाओगे? नहीं भेद पाते। यही तो समय की कीमत है। और कीमत क्या है? समय में ही मैं लिखा है, मैं और यम, समय सम, और सा निकाला तो मैं का या और माँ, तो बोले यम। समय क्या है? तो बोले यम है। जब यम से तुम्हारा पाला पड़ता है तो तुम्हारा समय पूरा हो जाता है। फिर तुम्हारे लिए एक डेट रह जाती है, एक टाइम रह जाता है फिक्स, एक आने का और एक जाने का। बाकी संसार के लिए अस्तित्व खत्म हो जाता है तुम्हारा समय से, जब यम से भेंट होती है। और वो कहते हैं सम दम यम नियम, सम दम यम नियम। इनका जिसने पालन करा उसने जीवन में सब कुछ पा लिया, सबका पार पा लिया। साधारण सी बात है, योग शास्त्र के हैं ये। भगवान ने योग शास्त्र बताए ना जाने कितने तरह, फॉलो तो करो। नवदा भक्ति बताई एक तरफ, और एक तरफ भगवान ने ना जाने कितने योग बताए। और उनमें भी सबसे कठिन से लेके तुमको गीता जी के 18 अध्याय में भगवान ने तुम्हारे लिए सरल से सरल मार्ग बताया, जिसमें तुमको कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो, तुम्हें दुख ना हो। वो मार्ग बताने के बाद भी यदि तुम उनको फॉलो नहीं करो और उनकी बातों को नहीं समझो, और अपने अहंकार में, अपने मद में, अपने गरूर में ही तुम इस संसार में भेदभाव करते रहो, तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलने का आपको। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, ओम तत्सत नमः। तो ये तो हमारे हाथ में होता है सुख और दुख पाना। फ्लावर्स का कर्म है, जो जिस प्रजाति का, उस जाति की उसमें खुशबू आएगी। रेड रोज है तो गुलाब की खुशबू आएगी, मोगरा है तो मोगरे की आएगी, चमेली है तो चमेली की आएगी। इंसान है, इंसान जिस डीएनए का है उसकी उसी तरह की स्मेल आएगी, उसके कर्म उसी तरह के जाहिर होंगे। इसीलिए तो वर्ण आश्रम में बांधे जाते हैं। अब डेस्टिनेशन आपको ऐसे ही नहीं मिलता है ये बर्थ लेने का। एक जाके अंबानी के घर पैदा होते ही दुनिया भर का सबसे रिचेस्ट फैमिली का मेंबर बन जाता है, और दुनिया की तमाम नियामतें उसके कदमों में हाजिर होती है। और एक बेचारा ऐसी जगह पैदा होता है कि पैदा होते ही उसको फेंक दिया जाता है। अभी ये कुछ दिनों में, महीने 15 दिन में मैंने ना जाने कितने बच्चों का देख लिया कि पैदा हुए एक दो दिन के हुए और कोई फेंक गया, कहीं कहाँ फेंक गया, जंगल में फेंक गया, कहीं नाले में गंदगी में फेंक गया, कहीं मंदिर के वहाँ पटक गया, कहीं कहाँ पटक गया। तो ऐसे भी भाग लेके पैदा होते हैं। और एक ऐसे भी पैदा होते हैं कि बेचारे झोपड़ी में भी पैदा होते हैं, मगर वो जो उनका भाव है,
वो वही महलों वालों सरीका रहता है। जैसे एक महल वाला भी अपनी औलाद को जैसा चाहता, वैसे ही झोपड़ी वाला भी अपनी औलाद को वैसे ही चाहता। तो ये तो भाव का संसार है, कर्मों का संसार है, और कर्म से डेस्टिनेशन का संसार है। आपको कौन सा स्पेस मिलता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, ये आपके कर्मों के ऊपर। इसलिए कहते हैं शुभ कर्म कर, शुभ आचार विचार रख, तो अच्छा ही अच्छा पाएगा। जैसा बोया वैसा ही काटने में आएगा। राधे राधे करो, कृष्णा कृष्णा, श्री हरि श्री हरि।